वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें एक महाजीवन परम पिता परमेश्वर समय समय पर ऐसे महान आत्माओं को, महामानव को इस धरती पर भेजते हैं जग उद्धार के लिए एवं जगत के जीवों के कल्याण के लिए। ऐसा ही आज 12 जनवरी और हम सभी लोग जानते हैं आज इस 12 जनवरी के दिन एक महान नायक, समाज सुधारक, एक बहुत बड़े दार्शनिक, एक महामानव, एक महान सन्यासी का आविर्भाव हुआ था और उनका आविर्भाव 12 जनवरी 1863 और ये जो समय था, सुबह का समय 6:33 का ये घड़ी। ये 12 जनवरी 1863 जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल्यकाल में इनका घर का नाम बिले नाम से, नरेन नाम से भी, नरा नरा करके भी लोग पुकारते थे। इनका बाल्य जीवन एवं इनके माता पिता को अगर देखें, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनके ग्रैंडफादर का नाम राम मोहन दत्त, मां का नाम भुवनेश्वरी देवी। माता पिता अत्यंत सुसंस्कृत, पिता कलकत्ता हाईकोर्ट के ख्यातिनामा वकील थे। ग्रैंडफादर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इस प्रकार उनका जो मातृ और पितृकुल का जो धरोहर है वो बहुत ही उच्च कोटि के। नरेंद्रनाथ नाम परिवार के ओर से रखा गया। बाद में नरेंद्रनाथ के नाम से जाने जाने लगे। स्कूलों में एवं आसपास में किसी भी कार्यक्रम में नरेंद्रनाथ सबसे पहले पंक्ति में खड़े होते थे, चाहे वह खेलकूद में हो, चाहे वह कुश्ती में हो, चाहे वह नाटक में हो, किसी भी कार्य में वो पंक्ति के
शिरोमणि बनकर वो खड़े होते थे। वो बहुत ही साहसी, बहुत ही बुद्धिमत्ताओं से भरा हुआ, जहां पे भी जाते थे उनका पहचान जल्दी ही बन जाता था। ऐसे करते हुए उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन को पूरा किया। उसके बाद जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पढ़ाई की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किए और वहां से उन्होंने बीए की पढ़ाई उत्तीर्ण की। उसके बाद उनका जीवन, धर्म पिपासु तो वो ऑलरेडी थे ही, ईश्वर को जानना या ये संपूर्ण सृष्टि जगत जिसने रचना किए हैं उनको जानने का मन में बड़ा इच्छा। लेकिन पहले नरेंद्रनाथ वो ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे और ब्रह्म समाज के लोगों के साथ कार्य भी किए थे। लेकिन उनके अंदर की जो तृष्णा है वो तृष्णा निवारण नहीं हुआ था, अर्थात तृष्णा की तृप्ति नहीं हुई थी। ब्रह्म समाज को किसे कहते हैं? अर्थात जो ब्रह्म के उपासक हैं। ब्रह्म के उपासक का मतलब जब हम देखें, ब्रह्मा के उपासक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्म को जान जाएंगे तब स्वयं ही हम ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म तत्व स्वयं में ही है। जब अपने को या इस शरीर को, इस देह को या अहंकार को निर्मूल कर देते हैं तब केवल ब्रह्म की शेष रह जाती हैं। सारी मिथ्या को जब हम हटा देते हैं तो केवल सत्य ही रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी इस भौतिक तत्व या भौतिक सत्ता को हम जब अलग करते हैं तो वहां ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, हम ही ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये ब्रह्म समाज जो बनाया गया था ये केवल सेवा सर्वोपरि था, मानव कल्याण के लिए कार्य करते थे। नरेंद्रनाथ इसी संस्थान से जुड़े थे। इस संस्थान के चलाने वाले राजा राममोहन राय और उसके बाद अनेकों महान महान लोग इस संस्थान में जुड़े। फिर इस संस्थान में मतवाद के चलते कई टुकड़ों में ये विभाजित हुए। ठीक, ये अलग धारा था, लेकिन इससे भी उनकी मन की तृप्ति नहीं हुई। स्वामी विवेकानंद का मन में एक खोज था कि जो मैं हूं, मैं अपने माता पिता के गर्भ से जन्म लेकर धरती पर आया हूं। मेरा माता पिता भी किसी से जन्म लेकर धरती पर आए हैं। तो इसका मूल रहस्य क्या है? इस कारण को जानने के लिए वो एकदम पागलों की तरह, उन्माद की तरह, एक पिपासु की तरह, एक तृष्णित व्यक्ति की तरह, और जब
पानी विहीन एक मछली की तरह तड़पता हुआ उस धर्म जिज्ञासा, उस धर्म पिपासा को पूर्ण करने के लिए एक ही प्रश्न था, क्या आपने भगवान को देखा? जिसे भी देखते उनसे कहते कि आपने भगवान को देखा, लेकिन इसका संतुष्टिजनक उत्तर किसी ने नहीं दे पाया। जब उनको पता चला दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में वहाँ माँ काली का जो पुजारी हैं वो रामकृष्ण देव जी, उनके पास हमारी इस तृष्णा को निवारण करने का उपाय है। जब इस बात को उन्होंने सुना, जब इस बात को उन्होंने जाना, तब जाकर के वो दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी वहां पे जाके पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने अपने मन की तृष्णा को बुझाने के लिए जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न उनसे किए, और उस प्रश्न के बाद रामकृष्ण परमहंस देव जी ने कहा कि हाँ, मैं भगवान को ठीक वैसा ही देखता हूं जैसा मैं आपको देखता हूं, और यहां तक मैं आपसे भी ज्यादा स्पष्ट मैं भगवान को देख पाता हूं। जब इस बात को सुना और उनका आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र को देख करके वो प्रभावित हुए, और स्वामी जी इससे पहले, जो स्वामी जी उस टाइम नहीं बने थे, नरेंद्रनाथ इससे पहले किसी से भी वो प्रभावित नहीं हुए थे। उनके मन में सदैव एक पिपासा ये रहता था, और जब भी वो रात में सोते थे सदा ही उनके अंदर एक आत्मचिंतन जागृत होता था। एक सत्य की खोज के लिए उनको लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहते थे, और उस प्रश्न को बुझाने के लिए वो परेशान रहते थे। ठीक इसी प्रकार से जब ये बात की रामकृष्ण परमहंस देव जी का एक ही बात था कि जैसे आप ही हो और आप ही में भगवान हैं, अर्थात मानव कल्याण का कार्य, मानव के प्रति सेवा, मानव के प्रति दया, यही है भगवान का कार्य। कोई पिपासी हैं, उनका प्यास को बुझाना हमारा वो कर्तव्य है। कोई भूखे हैं, भूखे को अन्न देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, आश्रयहीन को आश्रय स्थल देना, ये सारे कार्य जो है ये मानवता का कार्य है, और यही कार्य ही जिसको हम करते हैं इन्हीं के अंदर वो स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, और यही वो भगवान का साकार रूप है। इन्हीं के माध्यम से हमें भगवान का दर्शन होता है। और जब उन्होंने इस तरह के कार्य करने के लिए विचाराधीन होकर कि उस कार्यों को संपन्न करने का जो कदम उठाया और किया, उसके बाद जो उनकी आत्म तृप्ति और आत्म शांति मिली उसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये आत्म शांति और आत्म तृप्ति के माध्यम से उनको लगा यही सही पथ है। तब जाकर के उन्होंने रामकृष्ण परमहंस देव जी को अपने जीवन का गुरु बना लिया। जब अपने जीवन का गुरु बना लिया, रामकृष्ण परमहंस देव जी की कही हुई बात को ये नरेंद्रनाथ जी अपने जीवन में सब कुछ मानने लगे। उसके बाद जब वो समय आता गया और 1886 को रामकृष्ण परमहंस देव जी इस तनु को छोड़ करके वो परलोक गमन हो गए, अर्थात वो पंच तत्व में विलीन हो गए, वो ब्रह्मलीन हो गए, वो अपने परम धाम की ओर गमन कर गए। और उसके बाद वहां पे जितने भी अनुयायी लोग थे उन सभी लोगों ने प्रतिज्ञा किया कि आज से हम सन्यासी व्रत का धारण करेंगे, और सन्यासी व्रत का धारण करके हमारा जो आदर्श है, हमारे जो गुरु हैं, उनका जो कार्य है जो अधूरा रह गया उस सारे कार्य को हम पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें जो दायित्व दे के गए हैं उस दायित्व को हमें पूरा करना है। इस बात को पूरा करने के लिए उन्होंने संन्यास धर्म को ग्रहण किया, और संन्यास धर्म के ग्रहण करते समय नाम को बदलना पड़ता है। तब जा करके उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। जितने भी सन्यासी होते हैं, सन्यासियों के नाम के लास्ट में आनंद होता है, क्योंकि जीवन में अगर आनंद की खोज करना चाहते हो तो वो परोपकार के माध्यम से, लोक सेवा के माध्यम से, जगत की सेवा के माध्यम से ही हमें वो आनंद का प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए वो आनंद प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता ही है वो सन्यास का रास्ता। इसीलिए उनका नाम सन्यास धारण करके उनका नाम स्वामी विवेकानंद का नाम पड़ा। ये जो विवेकानंद नाम पड़ा,
इसका मतलब विवेकानंद के इसी में ही आनंद है, इस विवेक के साथ वो कार्य करते हैं, उन्हीं को ही आनंद आता है। यही विवेकानंद आगे चल करके उनका नाम के पीछे स्वामी जी लगा और तब जाकर के वो स्वामी विवेकानंद के रूप में जगत में जाने लगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल ना मिल जाए। ये भी हमारे जीवन का एक सीख है, एक प्रेरणा है कि किस तरह से हमारे जीवन में आगे ले जाना है, किस तरह से हमारे जीवन में उस परम सत्य को जानना है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा स्वामी विवेकानंद के प्राय के रूप में जिससे जाने जाते हैं वो है शिकागो का जो उनका भाषण था, उनका जो ऐतिहासिक भाषण था। और वो 11 सितंबर 1893 का वो जो विश्व धर्म सभा था, उस धर्म सभा पे जो ऐतिहासिक भाषण था, ये भाषण एक स्वामी विवेकानंद का एक प्राय बन गए। उन्हीं भाषण से स्वामी विवेकानंद को सारे जगत में लोग जाने लगे और तभी से हमारे हिंदू सनातन परंपरा का जो डंका है समस्त जगत में बजा। और जो हमारी सनातनी ही जगत की राह दिखा सकते हैं, सनातन ही ये जगत के गुरु हैं। इस बात को उन्होंने उस भाषण के अंदर सभी लोगों को बताया और सभी लोगों ने एक ही साथ उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। शिकागो शहर में जब वो स्पीच दे रहे थे और उनमें पहला शब्द जो बोला कि मेरे भाइयों और बहनों, ये जो मेरे भाइयों और बहनों के साथ, और उन्होंने कहा कि जो मैं अपने जिस देश से आता हूं और वहां पे वेदों पुराणों ये धर्म ग्रंथ ये सारी जो है मैं उन धरती से आया हूं मैं उन धरती से आया हूं और आकर के आप लोगों के सामने यह उपस्थित हुआ हूं। और यहाँ पे जितने विद्वानों ने यहाँ पे किए हैं, मैं उन विद्वानों को भी आभार व्यक्त करता हूं। और उन्होंने कहा कि हमारा ये धर्म, हमारी ये जो परंपरा है इतनी विराट है, इतनी विशालकाय है, जगत के जितने भी धर्म हैं जितने भी पथ हैं, विपत्ति काल में हमारी ये सनातन परंपरा उनकी रक्षा किए हैं। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने इजराइल की बात की कि इजराइल की धर्म जब खतरे में पड़ा, रोम वालों ने उनका जब हनन करने लगे तब भारत ने उनका रक्षा किया। इस तरह से जो फारसी हैं और अनेकों मत अवलंबियों को भारत में सभी मत अवलंबियों का ये स्थान है, यहाँ पे सभी का समान सम्मान के साथ देखा जाता है। ऐसी सारी घटनाओं के बीच उन्होंने वहां पर जैसे अपने वक्तव्य रखे, गड़गड़ाहट के साथ वहां पे सारा मंच कंपित हो उठा और सभी में वो स्वामी विवेकानंद की बात, कब स्वामी विवेकानंद आएंगे और कब अपने बातें रखेंगे। और उसके बाद स्वामी जी का लोकप्रियता बढ़ी और वहां पे जगह जगह पर उनका जो प्रवचन होने लगे और तब जाकर के उन्होंने अपने जो मिशन है वहां पे ये मिशन चारों ओर जो फैलाया। उसके बाद लौट के स्वदेश लौट आए और तब लौट आने के बाद उन्होंने अपने कार्य को और आगे बढ़ाया और संपूर्ण भारत का नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद जगह जगह करके जो अपने जो गुरु हैं, अपने जो आदर्श हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और बहुत सारे कई सारे मठ की उन्होंने स्थापना की। और उसके बाद में दोबारा वो एक बार फिर वो अमेरिका गए और वहां पे जाकर के जिन लोगों के ऊपर कार्यभार दिए थे उस कार्य को देखने के लिए गए कि किस तरह से वो कार्य चल रहा है। वहां से दोबारा जब वापस लौटा और वापस लौटने के बाद उन्होंने आकर के इस मिशन के जो दायित्व हैं अपने ही जो कॉलीग थे उन लोगों के ऊपर दे करके वो अपने आप को विश्राम लेना चाहा। और इसी तरह से उनका ये जीवन अविरल रूप से चलता रहा। एक जगह उन्होंने कहा कि हम सबको भगवान बनना है। आज मैं उस बात को कहना चाह रहा हूं जो परमदयाल श्री ठाकुर जी ने और जिस मिशन को उन्होंने रखा, वही जो मिशन था कि सबको भगवान बनना। परमदयाल श्री ठाकुर जी यही कहते थे, तुम सब छोटे भगवान हो, तुम सब भगवान हो। और उनका कहना यह था, ठाकुर जी भी यही कहते थे। क्या कहते थे
कि तुम सबको हमारे जैसा ही बनना है, क्योंकि तुम लोगों के अंदर जो परम सत्ता का जो सत्ता है, जो गुण है, वो ऐश्वर्य है, सारे ऐश्वर्य तुम लोगों के अंदर आना चाहिए। वो सारे गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देख करके और तुम्हें पा करके उतना ही आनंद प्राप्त हो जैसे हमें देख करके। और यही ही स्वामी विवेकानंद का भी मिशन नहीं था, और वो यही कहना चाहते थे। उन्होंने वेदांत को देखा। बिना वेदांत के बारे में जितने भी हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उस वेद के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने अपने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और उसके बाद उन्होंने राजयोग के बारे में उन्होंने विशाल रूप से उन्होंने कहा कि राजयोग के माध्यम से हमारी जीवात्मा और परमात्मा का जो महामिलन है, उस मिलन को तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। इन्होंने उन सारे वेद के बारे में बताएं। परम दयाल ने आज इस सारे वेद और पुराणों का निचोड़ देते हुए उन्होंने वही एक ही बात कही है कि अर्थमार या इत्यादि पाने की आशा में हमें ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। तुम्हारा ठाकुरत्व ना जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं और ठाकुर भी नहीं। वही अपना ठाकुरत्व जो तत्व है, यानी कि अपना जो सत्ता है, अपना जो अस्तित्व है, उनका जागृत करना है, उस परम सत्य को जगाना है। परम सत्य को जगाने के लिए जितने भी असत्य हैं सबको मिटाना है, तभी परम सत्य का जागरण होता है। और इसी सभी के बीच आज वो जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने अपना ये जो लीला है उन्होंने संवरण करते हुए 4 जुलाई 1902 को वो परलोक अपने परम धाम गमन हो गए। और उस दिन भी उन्होंने क्लास ली, वेदों का क्लास लिया और उन्होंने ध्यान करते हुए अपने समाधिस्थ हुए और अपने प्राण को उन्होंने छोड़ दिए और परम धाम को प्राप्त हुए। वंदे